बारिश और बर्फबारी बरसाने वाला मगरबी सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल। बलोचिस्तान के शमाल मशरकी, मगरबी और साहिली इलाकों में मूसलाधार बारिश। वादी ज़ियारत, कान मेहतरजई, तोबा जगजई में बर्फबारी। चमन, पिशीन, किला अब्दुल्ला, नोशकी, दालबंदीन, खारान में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। तुरबत, पसनी और ओरमाड़ा समेत साहिली इलाकों में तेज़ बारिश। शिमाल मशरकी बलोचिस्तान में बारिश के साथ तेज़ तूफ़ानी हवाएं। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। कराची में भी सर्द हवाएं, सर्दी बढ़ गई। पंजाब के बेशतर इलाकों में रवां महीने जनवरी में बारिश का इम्कान इंतहाई कम। नज़ला, जुकाम और इन्फ्लुएंजा के बढ़ने के खदशात बढ़ गए। बारिश न होने से गंदम और चने की फसल मुतासर होने के भी खदशात बढ़ गए। पंजाब में आज भी धुंध का राज। मोटरवे M5 ज़ाहिर पीर से शेरशाह तक धुंध की वजह से बंद। M2 इस्लामाबाद से चक्री तक बंद। धुंध के बायस मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक मोटरवे बंद। पंजाब में धुंध की वजह से एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। आज भी 25 परवाजें मनसूख कर दी गईं। पेशावर की तमाम परवाजें रीशेड्यूल। शदीद मौसमी खराबी की वजह से 4 दिन में 150 परवाजें मनसूख, 300 मुतासिर हो चुकी। सिडनी टेस्ट के तीसरे दिन खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल होगा। बल्लेबाजों के कदम उखाड़ कर पाकिस्तान की मैच में निस्बतन बेहतर पोजीशन। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के 5 खिलाड़ी शिकार कर लिए। तीसरी और चौथी विकेट पे दर पे गिरा दी। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 229 रन बना लिए। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 313 रन स्कोर किए थे। कराची के इलाके मलीर सिटी के करीब 40 झोंपड़ियों में आग लग गई। 6 फायर टेंडर्स और 4 वाटर टैंकर्स ने 1 घंटे में आग पर काबू पाया। आग से झुलसकर 4 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। झोंपड़ी के मकीनों ने रात सर्दी में ठिठुरते गुजारी। अमरीका पाकिस्तान को नहीं कह सकता कि इंतखाबात कैसे करवाए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। अमरीका की दिलचस्पी जमहूरी अमल में है। किसी एक उम्मीदवार या पार्टी पर दूसरे को अहमियत नहीं देते। हम चाहते हैं कि इंतखाबात पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना हो। सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत ताउम्र है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत आज भी जारी रहेगी। गुज़िश्ता रोज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि पार्लियामेंट ने मुद्दत नहीं लिखी तो नाअहली ताहयात क्यों, 2 साल क्यों नहीं की गई। वकील खुर्रम रजा बोले 2 साल आइन में नहीं लिखा। चीफ जस्टिस ने कहा कि लिखा तो ताहयात भी नहीं है। सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने किया। नाअहली का तयन आइन के मुताबिक नहीं, अपनी सोच के मुताबिक किया गया। वकील खुर्रम रजा ने दलील दी कि ताहयात नाअहली ख़त्म करने के लिए आइनी तरमीम करना होगी। एक बार नाअहल हमेशा नाअहल रहेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप आमिरों की हिमायत कर रहे हैं। मुंतखब नुमाइंदों की कानून साजी को हक़ारत से नहीं देखा जा सकता। क्या 5 जेंटलमैन की दानिश 326 अरकान पार्लियामेंट की दानिशमंदाना कानून साजी ख़त्म कर सकती है। अदालती मुआवन उज़ैर भंडारी ने कहा कि तस्लीम शुदा हक़ाइक़ पर सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन दे सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत को सिर्फ ये बताएं कि सज़ा ताहयात होगी या 5 साल। क्या जस्टिस बंदयाल ने नाअहली केस की मुकदमात में अपने ही फैसले की नफ़ी कर दी। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का अदालत में सवाल। वकील उस्मान करीम ने जवाब दिया, जी हाँ, आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का फैसला भी साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने लिखा। लेकिन जस्टिस बंदयाल ने बाद में दिए गए फैसलों में अपने ही मौक़िफ़ से मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपना लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अदालत खुद ताहयात नाअहली के फैसले से पीछे हटती रही। चीफ जस्टिस ने पूछा कि समी बलोच फैसले में 62(1)(f) की तशरीह करने वाले जज ने फैसल वावडा केस में वो तशरीह कैसे बदल दी। उस्मान करीम एडवोकेट ने जवाब दिया कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अल्लाह डीनो भैयो केस में 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली की सज़ा सुना दी। उसी फैसले पर इन्हिसार करके सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने ताहयात नाअहली मुतारिफ करवा दी। लेकिन 2020 में 3 रुकनी बेंच ने अल्लाह डीनो नज़र सानी केस में उनकी ताहयात नाअहली कलअदम करार दे दी और फिर उसी बुनियाद पर जस्टिस बंदयाल ने फैसल वावडा को भी ताहयात नाअहल नहीं किया। अडियाला जेल में बानी पीटीआई के इलेक्शन कमीशन के 3 अरकान को धमकियां। तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस में अडियाला जेल में फर्द जुर्म आयद करने के दौरान बानी पीटीआई शदीद गुस्से में आ गए। कहा कि इलेक्शन कमीशन अरकान की शक्लें पहचानते हैं, नाम भी मालूम है, इक़्तिदार में आकर सब पर आर्टिकल 6 लगाएंगे।
कहा तुम जिसके कहने पर सब कुछ कर रहे हो वो तुम्हें बचा भी नहीं सकेगा। रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में समाअत और फैसलों का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। NA-15 मानसेरा में नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जुमे को समाअत करेगा। आजम सवाती ने नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी को चैलेंज किया है। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि नवाज शरीफ को पैनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया था, इसलिए वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है। मियाँवाली में बानी PTI के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। रावलपिंडी से कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ शेख रशीद की अपील समाअत के लिए मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने एजाजुल हक के कागजात पर रिटर्निंग अफसर के एतराज़ात मुस्तरद करते हुए कागजात मंजूर कर लिए। रहनुमा PTI फिरदौस शमीम नकवी के कराची से कागजात मंजूर। परवेज़ इलाही, मुनिस इलाही और कैसरा इलाही के कागजात मुस्तरद करने पर रिटर्निंग अफसर से जुमे को जवाब तलब। जेहलम से फवाद चौधरी के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का जो हमारा पिटिशनर है उसका हक है कि हमें कॉमन सिंबल दी जाए और सबसे पहले हमें अपना बेट वापस मिल जाए। अगर लोग इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और उनके ऊपर फ्लोरिंग क्रॉसिंग का कानून लागू नहीं होगा तो जो भी इलेक्शन जीतेगा, जीत उन इंडिविजुअल की तो ज़रूर हो जाएगी कुछ वक्ती तौर पर, लेकिन इसमें हार सिस्टम की होगी। बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। जल्द समाअत की अपील। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि स्क्रूटनी का वक्त खत्म हो रहा है, हमने टिकट तकसीम करने हैं। बोले अगर PTI उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से लड़कर इलेक्शन जीतेंगे तो हार सिस्टम की होगी। निशान के बगैर इंतखाबात से खुसूसी नशस्तों का क्या होगा? मखसूस नशस्तों से महरूमी से हॉर्स ट्रेडिंग को फ़रोग मिलेगा। कोशिश है कि बल्ले का निशान वापस मिल जाए। हम एक ही इंतखाबी निशान वापस मांग रहे हैं, लोग कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने कमीशन के सवालनामे के जवाब जमा करवा दिए। कहा कि हुकूमत की हिदायत पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए। फैज़ हमीद ने हुकूमत के खिलाफ साजिश करने के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। धरना कमीशन डॉक्टर अख्तर अली शाह की सरबराही में काम कर रहा है। कमीशन में साबिक IG ताहिर आलम और खुशहाल खान खटक भी शामिल हैं। एक सिक्योरिटी मीटिंग में जनरल बाजवा से पूछा गया कि मुजाहिरीन ने पैसे क्यों तकसीम किए। जनरल बाजवा ने कहा कि मुजाहिरीन के पास वापसी का किराया नहीं था। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। फैज़ाबाद धरना कमीशन के सामने साबिक ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के बयान पर रद्दअमल में कहा कि क्या साजिशी कभी मानते हैं कि उन्होंने साजिश की है? ये क्या बातें करते हैं कि इन्होंने पंजाब में ये कर दिया वो कर दिया। आप मुझे बताएं, क्या इन्होंने यहाँ रायबंद में मुफ्त इलाज का हुकूमत का कोई हॉस्पिटल आपको दिया है? दिल का तकलीफ होते हैं तो वो खुद लंदन भाग जाते हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था कि इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, कराची में हमने NICVD बना दिया है। बिलावल भुट्टो के नवाज शरीफ पर वार। बोले दिल की तकलीफ होती है तो लंदन भाग जाते हैं। उन्हें कहा भी था कि लंदन जाने की जरूरत नहीं, कराची में अस्पताल मौजूद है। अब हम रायबंद में भी आपके मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल बनाएंगे। पीपल्स पार्टी का लाहौर में बिलावल की इंतखाबी मुहिम भरपूर तरीके से चलाने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा है कि कौमी असम्बली की 80 से ज़्यादा सीटें निकाल ली तो वज़ारत उज़्मा के हकदार बन सकते हैं। पंजाब में कौमी असम्बली की 50 और KP में 12 सीटें हासिल करने का टारगेट होना चाहिए। जनूबी पंजाब से नून लीग के कई रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल। आसिफ अली जरदारी से मुल्तान में मुलाकात। नून लीग के साबिक रुकने पंजाब असम्बली सरदार मोहम्मद नवाज रिंद और बेटा पीपल्स पार्टी में शामिल। रहीम यार खान से मुस्लिम लीग नून के साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मियाँ शहजाद अनवर पीपल्स पार्टी में शामिल। भावनगर से साबिक MPA मियाँ मोहम्मद अली लालिका, राव नजीबुर रहमान, राव अजीज़ुर रहमान और इफ्तिखार अहमद शामिल। दिहाड़ी से मोहम्मद अयूब संदेला और इमरान संदेला भी नून लीग से पीपल्स पार्टी में शामिल। MQM पाकिस्तान ने अपने इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। आइन में 3 तरमीम भी तजवीज़ कर दी।
खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि नामुकम्मल इख्तियार वाली जमहूरियत नहीं चाहिए, तमाम बहरानों का हल जमहूरियत के जरिए मुमकिन है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि सूबों के पास जो पैसे जा रहे हैं वो कहाँ खर्च हो रहे हैं। खजाने की चाबियां वजीर आला को देकर आप करप्शन करवा रहे हैं। फारूक सत्तार की किसानों के बजाय वडेरों पर टैक्स लगाने की तजवीज़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने नैब के सजा याफ्ता अफराद के लिए 10 साल नाअहली की मुद्दत बहाल कर दी। नैब की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल, हुक्म इम्तना जारी कर दिया। सिंगल बेंच ने फाइक अली जमाली केस में नाअहली की मुद्दत 10 साल की बजाय 5 साल करने का फैसला दिया था। हुक्म इम्तना के बाद फाइक अली जमाली की 10 साल नाअहली बहाल हो गई। मुस्लिम लीग नून ने फाइक अली जमाली को कल बलोचिस्तान असेंबली का टिकट दिया था। पेशावर रीजन के सीएनजी स्टेशंस को गैस सुबह 6 बजे से मुअत्तल रहेगी। सुई नॉर्दर्न का कहना है कि सूरत हाल बेहतर होने तक सीएनजी स्टेशंस को गैस मुअत्तल रहेगी। फैसला घरेलू सार्फिन को गैस की तलब में इजाफे के पेश नज़र किया गया। इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी का धरना 14वें रोज भी जारी। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप में मौजूद। पीपल्स पार्टी के बानी, साबिक वजीर आज़म और मुल्क को मुतफ़िक़ा आइन देने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि कायदे अवाम ने सहसाल के शिकार अवाम को सोचने का शऊर, इज्जत से जीने का सलीका सिखाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नज़रिया, अफकार पीपल्स पार्टी की क़यादत और कारकुनों के लिए मशअल राह है। वसीम अख्तर की रेवेन्यू कारकर्दगी 90% कम रही। वसीम अख्तर कहते रहे कि इख्तियारात नहीं, पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं इख्तियारात का कोई मसला नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की CPNE से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि KMC के पास 253 हट्स साहिल समंदर पर हैं। एक हट से सालाना 16,000 रुपये किराया आता है। उस किराए में कच्ची आबादी में मकान नहीं मिलता। KMC की मिल्कियत 11 पेट्रोल पंप्स हैं। 2 तलवार का पेट्रोल पंप 2 लाख रुपए किराया पर है। भैंस कॉलोनी की 750 एकड़ जमीन से 1 रुपया किराया नहीं मिलता। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मकसद पूरी दुनिया में अमन और बाहमी फ़ायदा मंद ताल्लुकात के लिए होना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का दुनिया भर में पाकिस्तानी सफ़ीरों की वज़ारत ख़ारजा में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान फ़लस्तीन कॉज़ की हिमायत जारी रखेगा। मसला कश्मीर के सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरियों के उमंगों के मुताबिक हल की हमेशा हिमायत करेगा। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से तस्लीम करने का दिन 1949 में आज के दिन अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन बराए पाकिस्तान और भारत ने करारदाद मंजूर की थी। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को तस्लीम किया था। सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि भारतीय कब्जे के 76 साल कश्मीरियों पर जबर की अफसोसनाक दास्तान है। अक़वाम मुत्तहिदा को 75 साल कबल कश्मीरियों से किए वादों का एहतराम करना चाहिए। हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लोन कहते हैं कि UN करारदाद में था रियासत के इल्हाक का फैसला अवाम की मंशा के मुताबिक करवाया जाए। भारत की हट धर्मी की वजह से आज तक इस करारदाद पर अमल दरामद नहीं हो सका। पाक बहरिया के ताउन से PMSA के ज़ेरे इंतज़ाम 12वीं बाराकोडा मश्क का बहरा अरब में इख्तिताम। वज़ीर आला सिंध मकबूल बाक़िर PMSA जहाज़ कश्मीर पर तकरीब के मेहमान खुसूसी। समंदर में तेल के रिसाव से बचने के इक़दाम। सर्च एंड रेस्क्यू बहरी क़ज़्ज़ाक़ी के खिलाफ ऑपरेशन का मुज़ाहिरा। गजा पर बेदरीग बमबारी। 24 घंटों में 120 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इस्राएली फ़ौज का इस्लामी जिहाद के ऑपरेशन कमांडर ममदोह लोलो को शहीद करने का दावा। शिमाली गजा में ममदोह लोलो पर रॉकेट हमले की वीडियो जारी कर दी। जबालिया में अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर पर भी हमला। हमास के जवाबी हमले। गजा सिटी में इस्राएली टैंकों पर यासीन रॉकेटों से हमले। इमारत में मोर्चा बंद इस्राएली फ़ौजियों को धमाका खेज़ मवाद और मशीन गनों से निशाना बनाया गया। हलाक और ज़ख्मी इस्राएली फ़ौजियों के असलहे और सामान की वीडियो भी जारी। इराक में अमरीकी ड्रोन हमला। इराकी मिलिशिया के कमांडर 4 साथियों समेत जाँ बहक। इराकी कमांडर की गाड़ी को बगदाद के शुमाली इलाके में निशाना बनाया गया। मुश्ताक जवाद काजिम अल जवारी इराकी मिलिशिया हरकतुल नंबा के कमांडर थे। पेंटागन के मुताबिक जवाद काजिम अमरीकी एहलकारों पर हालिया हमलों में मुलव्वस थे।
अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में मस्जिद के बाहर फायरिंग, पेश इमाम जाँ बहक हसन शरीफ को न्यूयॉर्क में मस्जिद के बाहर गोलियां मारी गईं। पेश इमाम पर चंद महीने पहले भी मस्जिद के बाहर पिस्तौल से हमला किया गया था। न्यू जर्सी के गवर्नर फिल मर्फी का कहना है कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। अमरीकी महकमा ख़ारजा की सालाना मजहबी आज़ादी रिपोर्ट में पाकिस्तान ख़ास तशवीश वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल रूस, चीन, ईरान, सऊदी अरब, अलजायर, आज़रबाईजान, वस्ती अफ्रीकी, कोमोरोस, वियतनाम भी खुसूसी वॉच लिस्ट में नामजद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि हुकूमतों को मजहबी अक़लियती बिरादरियों के अरकान और उनकी इबादत गाहों पर हमले को ख़त्म करना चाहिए। अमरीकी सदर बाइडन की इंतखाबी मुहिम ने इलेक्शन 2024 का इश्तिहार जारी कर दिया। इंतखाबी इश्तिहार में कैपिटल हिल हमले की तस्वीर नुमाया। इश्तिहार में जमहूरियत के लिए खतरा, इंतहा पसंद का इंतबाह शामिल। रिपब्लिकन हरीफ डोनाल्ड ट्रंप पर चोट। बरतानवी वज़ीर आज़म ने इसी साल के दूसरे हाफ में इलेक्शन का इम्कान जाहिर कर दिया। बरतानिया में इंतखाबात अगले साल 28 जनवरी तक मुतवक्के थे। 4 सालों में हुक्मरान कंजर्वेटिव को ब्रेग्जिट, पार्टी गेट, हड़तालों समेत कई इशूज़ का सामना रहा। हरीफ लेबर पार्टी के मुकाबले में 15 से 20 पॉइंट्स पीछे। बरतानिया में बल्दियाती इंतखाबात 2 मई को होंगे। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स ने रिजवान जावेद को मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बना दिया। रिजवान जावेद को यह एजाज़ रेल स्टेशनों पर खुदकुशी की नीयत से आए 29 अफराद की जान बचाने पर दिया गया। मशरक़ी लंदन में रहने वाले रिजवान जावेद एलिज़ाबेथ लाइन के लिए एलिंग ब्रॉडवे स्टेशन पर तैनात हैं। रिजवान जावेद ने कहा है कि बादशाह की जानिब से MBE बनाने का ख़त मिला तो उनकी वालिदा उनसे भी ज़्यादा खुश थी। रवां साल होने वाली T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल तैयार कर लिया गया। पाक भारत टाकरा 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा। मुजव्वज़ा शेड्यूल के मुताबिक वर्ल्ड कप 4 से 20 जून तक अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में खेला जाएगा। मेगा इवेंट में शरीक 20 टीमों को 4 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। पाकिस्तान और भारत की टीमें आयरलैंड, अमेरिका और कनाडा के साथ एक ही ग्रुप में शामिल हैं। ICC ने शेड्यूल मंजूरी के लिए तमाम बोर्ड्स और ब्रॉडकास्टर्स को भेज दिया। दिल का रिश्ता ऐप ने हरप्रीत सिंह और सिमरन अमरीत पॉल की जोड़ी भी बना दी। हरप्रीत और सिमरन सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं और रिश्ता ना मिलने के मसले से दो चार थे, लेकिन दिल का रिश्ता ऐप पर आने के बाद चंद ही दिनों में दोनों के दिल का रिश्ता बन गया। दोनों के ख़ानदान बहुत खुश हैं कि एक ऐसी ऐप मौजूद है जिस पर हर ज़ात, मज़हब और प्रोफेशन के लाखों रिश्ते मौजूद हैं। और पाकिस्तानी फिल्म मेकर शर्मीन उबैद चुनॉय हॉलीवुड की स्टार वॉर्स फ्रेंचाइज की अगली फिल्म डायरेक्ट करेंगी। शर्मीन इस फ्रेंचाइज की कोई भी फिल्म डायरेक्ट करने वाली पहली खातून और पहली गैर सफ़ेद फार्म डायरेक्टर होंगी। ये फिल्म 2026 में रिलीज़ होगी। स्टार वॉर्स फ्रेंचाइज वॉल्ट डिज्नी कंपनी की मिल्कियत है।